हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को सबसे पहले तो हमने ट्रिक के माध्यम से लिख लिया है। पी क्यू डाइन, यहाँ पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, डी स्क्वायर, I1, N1 और ई स्क्वायर है। इस प्रकार टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की संख्या जो है कितनी है, 10 है। अब आते हैं पी स्क्वायर के बारे में देखते हैं। तो जहाँ पी स्क्वायर जो है प्रॉपर एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव है, और क्यू स्क्वायर जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। डी स्क्वायर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई स्क्वायर जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हम आते हैं एन पे। एन जो है क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एन जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ई स्क्वायर जो है इम्फेटिक एडजेक्टिव है और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इस प्रकार हम एडजेक्टिव की कुल संख्या देख लेते हैं, पी क्यू डाइन। अब आते हैं इनकी विस्तृत जानकारी पे। तो सीरियल वाइज से हम इनकी क्या है, विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पे। प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, तो कह रहा है इट इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वह प्रॉपर नाउन से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। उसी प्रकार कह रहा फ्रांस से जो है प्रॉपर नाउन है, फ्रांस से फ्रेंच प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। अब कर इटली से क्या है, इटली जो है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव इटालियन बना है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव अमेरिकन बना है। ठीक है ना। यहाँ दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, फ्रेंच वाइन इज़ वेरी फेमस एंड इटालियन फूड इज़ वेरी फेमस। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंच जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव है और इटालियन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब हम आते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव पर। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर डाल दीजिएगा और पोसेसिव एडजेक्टिव लिख लीजिएगा। तो यहाँ कह रहा है जब पोसेसिव केस के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो वह पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि कोई भी पोसेसिव केस के बाद, यानी कोई भी पोसेसिव केस दिया हो, देखिए पोसेसिव केस है ना, इसके बाद जो है नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो बुक क्या है, बुक एक नाउन है। ठीक है ना, तो यह कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जहाँ भी आपको पोसेसिव केस देखने को मिले, ठीक है, पोसेसिव केस के बाद तुरंत नाउन दिख जाए तो वह कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार हम पोसेसिव एडजेक्टिव की पहचान कर लेते हैं। अब हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, तो वे एडजेक्टिव जो किसी काउंटेबल नाउन अर्थात प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन की विशेषता, उसके रूप, रंग, आकार के बारे में बताते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है जो भी काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है ना, उसकी विशेषता जो है उसके रूप, रंग, आकार के बारे में बताएगा। ठीक है ना, तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है ना। और काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन आते हैं, कॉमन नाउन आते हैं और कलेक्टिव नाउन होते हैं। और एज लाइक ब्यूटीफुल, हैंडसम, फेमस, नोटोरियस और पॉपुलर। ठीक है ना, यह सभी जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आते हैं। एक एग्जांपल दिया है, मिल्टन वाज वेरी फेमस पोएट। ठीक है, यहाँ पोएट जो है नाउन है, और नाउन की जो विशेषता क्या है, वह फेमस थे। फेमस क्या है, उनका क्वालिटी है, यानी कि गुण है, तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल दिया, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीता एक बुद्धिमान लड़की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर गर्ल जो है नाउन है, नाउन की विशेषता क्या है, वह इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट क्या है, वह उसका गुण है। ठीक है ना, तो क्वालिटी है, यह जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख के और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। अब चौथा आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पर। तो आप यहाँ पे नंबर 4 बना सकते हैं और यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिख लेंगे। और यह कह रहा है कि वे एडजेक्टिव जो किसी अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मटेरियल नाउन या सबस्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता को बताते हैं, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। यानी कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था वो तो काउंटेबल नाउन की विशेषता बता रहा था, लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा वह अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बता लेगा। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और आवश्यक नाउन आते हैं। तो कह रहा है जहाँ भी मच देखने को मिले, सम आ जाए, आल आ जाए, लिटिल आ जाए, अ लिटिल, द लिटिल आदि आ जाए। ठीक है ना, तो वह कौन सा एडजेक्टिव होगा, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा। अब नोट में कह रहा है कि, नोट में आइए देख लेते हैं। नोट में कह रहा है यदि सम पदार्थ की मात्रा को बताता है तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि यदि सम जो है पदार्थ की मात्रा को बताएगा तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे यहाँ कह रहा है देयर इज सम वाटर इन द पिक्चर। ठीक है ना, बर्तन में कुछ पानी है,
तो यहाँ पे अगर सम जो है अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, और यहीं पर जो सम है, ठीक है ना, सम जो है काउंटेबल नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं 5वें नंबर पे। यहाँ पे 6वां नंबर लिखा है, आप 5वां नंबर लिख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है ना, किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करता है, संकेत करता है। नोट में लिखा है यदि दिस, दैट, दिज, दोज, सच के साथ नाउन का प्रयोग होता है तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कहीं भी दिस दिया हो, दैट दिया हो, दिज दिया हो, दोज दिया हो और उनके साथ क्या लगा हो, नाउन लगा हो, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी आप देख लेंगे, जैसे यहाँ दिया दिस मैन इज लॉन्गर देन राम, ठीक है ना, यह आदमी राम से लंबा है। तो यहाँ पे क्या है, दिस जो है, जो दिस है और दिस के बाद नाउन आ गया है, तो इसलिए यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ भी दिस दिया है और दिस के बाद नाउन आ गया है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पहचानना बहुत आसान है। इसमें दिस, दैट, दिस, दैट, दिज और दोज आते हैं, ठीक है, और इनके साथ क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है ना। अब 6वें नंबर पे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो इसको जो है 6वां नंबर डाल लीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह रहा है यदि ईच, इवरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यदि ईच, इवरी, आइदर, एनी, नाइदर, नन के साथ नाउन आए तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है ना। यदि ईच, इवरी, आइदर, एनी, नाइदर, नन के साथ नाउन आए तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे इवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, ठीक है ना, प्रत्येक शब्द इसका गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवरी, ठीक है ना, इवरी के साथ क्या आया है, नाउन आया, प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। वर्ड जो है, शब्द जो है, नाउन है। ईच के साथ क्या प्रयोग हुआ है, बॉय, बॉय भी क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो यदि ईच, इवरी, एनी, नाइदर, नन के साथ नाउन आ जाएगा तो वह कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे। यहाँ पे नंबरिंग 8 हुआ है, लेकिन आप 7 लिखिएगा। इंटरगेटिव एडजेक्टिव। इंटरगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यदि इंटरगेटिव वर्ड यानी WH टाइप वर्ड के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वह जो है इंटरगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है, हुज बुक इज दिस, ठीक है ना, यह किताब किसका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुज जो है क्या है, इंटरगेटिव वर्ड है, यानी कि WH टाइप, ठीक है ना, वर्ड है, और इसके साथ क्या प्रयोग हुआ है, नाउन प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी WH टाइप वर्ड के साथ नाउन लगा रहेगा तो वह कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए 8वां नंबर देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जो डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है इसमें कार्डिनल होता है, आर्डिनल होता है और मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है ना। और कार्डिनल जो होता है ये एडजेक्टिव संख्या को बताते हैं, जैसे 1 2 3, तो जहाँ भी 1 2 3 लिखा रहेगा वो कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि डिफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। आर्डिनल क्या होता है, तो ये एडजेक्टिव जो है आर्डर या क्रम को बताते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आएगा तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, आर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। अब कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वह गुना को बताते हैं, जैसे सिंगल, डबल, ठीक है ना। तो डिफिनिट एडजेक्टिव को पहचानना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो डिफिनिट एडजेक्टिव का नंबर को 3 पार्ट्स में बांट लीजिए, कार्डिनल, आर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है ना। अब कार्डिनल को देखिए, कार्डिनल जो है संख्या को बता रहा है, जैसे 1 2 3 100 तक पढ़ते हैं ना, तो 1 से लेकर 100 तक या फिर उसके आगे कहीं भी जाएंगे तो वह कार्डिनल में आएगा। आर्डिनल जो होता है वह आर्डर या क्रम को बताता है, तो जहाँ भी आर्डर या क्रम आ जाए, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ जाए तो वह आर्डिनल में आ जाएगा, ठीक है ना। आर्डर देखिए, आर्डिनल से हम आर्डर ले सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा ही होता है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं यह एडजेक्टिव गुने को बताएगा, जैसे सिंगल, डबल, ठीक है ना। अब नोट में कह रहा है यदि किसी वाक्य में कार्डिनल और आर्डिनल, ठीक है ना, कार्डिनल और आर्डिनल दोनों एडजेक्टिव एक साथ आ जाएं तो पहले आर्डिनल आता है, तत्पश्चात कार्डिनल आता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई वाक्य है उसमें आर्डिनल और कार्डिनल दोनों आ जाएं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है,
फर्स्ट जो है हमारा ऑर्डिनल है, ठीक है, और टू जो है हमारा कार्डिनल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया, ऑर्डिनल आया, फिर उसके बाद क्या आएगा, कार्डिनल आएगा, ठीक है ना। जैसे कह रहा है किसी वाक्य में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो पहले ऑर्डिनल आएगा, तो देखिए पहले ऑर्डिनल लिखा है, फिर कार्डिनल आएगा तो देखिए बाद में कार्डिनल लिखा है, ठीक है। इस प्रकार द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। एक नोट और नीचे दिया है, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले दो का प्रयोग होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा, ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है ना। जहाँ भी हम जाते हैं उसके पहले दो का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर ऑर्डिनल लिखा है ना, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग होगा, दो का प्रयोग होगा, ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, तो जब मेनी, सेवरल, सम, ऑल, एनफ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन से पहले किया गया हो तो उसे इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर हम अभी पढ़े हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको 2 पार्ट्स में बांटा गया था, जिसमें एक डिफिनिट एडजेक्टिव था और दूसरा इंडिफिनिट एडजेक्टिव था, ठीक है ना। तो इंडिफिनिट एडजेक्टिव में जब मेनी, सेवरल, सम, ऑल, एनफ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन से पहले किया गया हो तो उसे इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैनी बॉयज आर प्रेजेंट इन द सेमिनार, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉयज क्या है, वह जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले मैनी प्रयोग हुआ है, इसलिए मैनी जो है इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है सम टीचर्स, टीचर्स देखिए प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले सम का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। यह भी कौन सा एडजेक्टिव होगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब इसमें से कोई भी आएगा ना और इसके बाद जो है नाउन किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, तो वह इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। और नोट में कह रहा है जब सम संख्या को बताता है तो वह इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जब सम जो है संख्या को बताता है तो वह इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब सम जो है पदार्थ की मात्रा को बताएगा तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, तो जब किसी सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया गया हो, ठीक है ना। तो जब किसी भी सेंटेंस में आप देखिएगा व्हाट का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया गया हो तो उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है इस तरह से। तो आप सबसे आसान तरीका है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को पहचानने का, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा और व्हाट का प्रयोग जो है आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया गया होगा। जैसे यहाँ दिया है ना, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, ठीक है ना। तो यहाँ व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ व्हाट का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया गया है। और यहाँ कह रहा है व्हाट एन आइडिया और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है, यहाँ भी व्हाट का प्रयोग जो है आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी सुविधा होगी और अच्छे से एग्ज़ाम में भी याद करके लिख पाएंगे। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समझ आया होगा। धन्यवाद।